और दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन झारखंड में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जेएसएससी सीजीएल या फिर झारखंड के जितने भी जेएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाएं हैं उसके मद्देनज़र 100 खोट्ठा के जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम लोग करेंगे। तो इससे पहले दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। ठीक है, आज की हमारी पहली प्रश्न है दोस्तों, श्रीनिवास पानुरी के खोट्ठा वाल्मीकि कौन हिंदी कवि कहा हलत। ऑप्शन नंबर ए राधा कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी दिनकर, ऑप्शन नंबर सी आपका प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी रामदयाल पांडे। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामदयाल पांडे। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, केवल आप लोगों को उत्तर ही बता दूंगा। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 2 है, श्रीनिवास पांडु जी माया का नाम बतावा। ऑप्शन नंबर ए है राधा देवी, ऑप्शन नंबर बी है रत्नी देवी, ऑप्शन नंबर सी है तिनकी देवी, ऑप्शन नंबर डी है दुखनी देवी। तो श्रीनिवास पांडु जी के जो माता जी का नाम है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दुखनी देवी। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, पांडु जी कौन बछर मैट्रिक पढ़ो वाला। ऑप्शन नंबर ए 1936, ऑप्शन नंबर बी 1939, ऑप्शन नंबर सी 1942, ऑप्शन नंबर डी 1945। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1936 में जो है श्रीनिवास पांडु जी मैट्रिक की पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, केतकी फूल लताई रे राजा की नाम हले। चमटू, नीलकमल, हरिकमल या फिर नील नारायण। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीलकमल। ठीक है, अगली प्रश्न है, नीलकमल राजा कौन लोक कथा के एगो पात्र लागे। तो अभी मैंने बताया कि केतकी फूल जो है उनके पात्र है नीलकमल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगली प्रश्न है दोस्तों, चाभी काठी के लेखक श्रीनिवास पांडुरी कौन झारखंडी नेता संगी हला। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विनोद बिहारी महतो जी जो हैं उनके साथी थे कौन आपके श्रीनिवास पांडु जी। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, खोट्ठा वचन पावल जाए एक वचन और दो वचन, माफ कीजिएगा एक वचन और बहुवचन, एक वचन दो वचन और बहुवचन। ऑप्शन नंबर सी है आपका एक वचन बहुवचन और संत वचन, ऑप्शन नंबर डी है खोट्ठा वचन नहीं पावल जाए। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों खोट्ठा में दो वचन पाया जाता है, तो एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अगली प्रश्न है, खोट्ठा एक वचन ले बहुवचन बनवे है प्रत्यय जोड़ के, शब्द जोड़ के, उपसर्ग जोड़ के। तो देखिए दोस्तों खोट्ठा में जो बहुवचन बनता है वो प्रत्यय और शब्द दोनों जोड़ के बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। ठीक है, माफ कीजिएगा स्क्रीन थोड़ा सा हट गया। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों जोड़ के। ठीक है, अगली प्रश्न है, खोट्ठा बहुवचन के प्रभाव संबंध करे नाय पड़े है या फिर परे है या फिर कभू कभू परे है या फिर ये तीनों। देखिए दोस्तों खोट्ठा बहुवचन के जो प्रभाव संबंध करने का भी होता है वो कभी पड़ता नहीं है। ठीक है, जरूरत पड़ता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा नाय परे। ठीक है, अगली प्रश्न है, तोय कर बहुवचन हवे है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तोय कर बहुवचन तोहिन हवे है। ठीक है, एकर में रोढ़िया हिंदी का जो रूढ़ होता है उनार्थक संज्ञा हके थरनी रोखनी दोनों या फिर पैठ। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थरनी तथा रोखनी दोनों जो है आपका रोढ़िया उनार्थक शब्द है। ठीक है, एकर में जोड़नी उनार्थक शब्द हके है। तो इन सबके बतावे को कि क्वेश्चन संख्या जो 12 है एकर में जोड़नी उनार्थक की हवे है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सब है। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, कोनटा रोढ़िया उनार्थक हके टुपली, टोपरा, पहरी या फिर छमनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी टोपरा। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 14, सात गोतनी सुगा के की दई के बांध से पानी भोर आने कहलथिन। फुटल धैला, घाघरा, फुटल चुका या फिर हाड़ी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है फुटल धैला। ठीक है, धानक ददायनी के लताई रे बूढ़ी के बेटा की नाम हले मंगरू, चमटू, चाखन या फिर गोपाल। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चमटू। धानक ददायनी में जो बूढ़ी था उनके बेटा का नाम था चमटू। ठीक है, एकर में गुणवाची विशेषण नाय हके सुंदर रोका, गोला, भिंजल, काना मोटगर या फिर दू पहिला। तो देखिए दोस्तों ये तीनों जो है आपका गुणवाची विशेषण है, ए बी और सी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका गुणवाची विशेषण नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दू पहिला। अगली प्रश्न है दोस्तों, विश्वनाथ दसोंधी राज कौन नौकरी शुरू करला। गंगा नारायण उच्च विद्यालय, बिजुलिया उच्च विद्यालय, रामरुद्र हाई स्कूल, एकर में
कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नारायण उच्च विद्यालय। ठीक है। इनखर खोठा रचना लागे, पुटुस आर परास, माटिक पुथुल, घुरमुंडरी बेतल अरे सभे। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस सभे। ठीक है। इनकरा श्रीनिवास पानुरी सम्मान से कहिया सम्मानित करल गेल है। देखिए किसके बारे में बताया जा रहा है, ये आपका विश्वनाथ दसोंधी राज जी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। ये भी आपका विश्वनाथ दसोंधी राज जी के बारे में बताया गया था। तो क्या पूछा गया है कि विश्वनाथ दसोंधी राज को श्रीनिवास पानुरी सम्मान कब मिला था। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 1992, ऑप्शन नंबर बी 1993, ऑप्शन नंबर सी 1994, ऑप्शन नंबर डी 1995। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1992 में जो है विश्वनाथ दसोंधी राज को श्रीनिवास पानुरी सब खोठा जगत में एक श्रीनिवास पानुरी सम्मान है, उनसे सम्मानित किया गया था। ठीक है। अगली प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, बूढ़ी की दई के चमटू के बाजार भेजल हली, घरक पानी, कुर्थी, एगो टाका, सोनाक अंगवाली। तो एक सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एगो टाका दे के बूढ़ी जो है से चमटू के बाजार भेज ले। ठीक है। अगली प्रश्न है चमटू बाजार ले की किन के आनल, गाय, बछड़ी, सुगा या फिर बांदर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बांदर। ठीक है। माफ कीजिए ऑप्शन नंबर डी, बांदर। अगली प्रश्न है दोस्तों, धानक ददैनी के लताई रे कौन बाइक सही नखे, ई एगो बूढ़ी और ओकर बेटा चमटू और बांदर के कहानी लागे, धानक ददैनी एगो लोकगीत लागे, ई एगो शिष्ट कहानी नहीं लागे, बांदर चमटू गढ़े आग लगाए दिल हले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धानक ददाइनी एगो लोकगीत लागे। धानक ददाइनी लोकगीत नहीं लागे दोस्तों, धानक ददाइनी एगो बांदरक और बूढ़ा और गिदरक कहानी लागे। ठीक हो। अगली प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, धानक ददाइनी के लताई रे सही उत्तर छाटा, एगो शिष्ट कहानी लागे, एगो नाटक लागे, एगो लोककथा लागे, एगो लोकगीत लागे। तो धानक ददाइनी जो दोस्तों एगो लोककथा लागे। ठीक है। समाज ककरा कहल जा है, दू साड़ा के मेल के, दू भाषा के मेल के, दू ले बेसी साड़ा के मेल के, या फिर दू ले बेसी पदक मेल के। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दू चाहे दू ले बेसी पदक मेल के जो है समास कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगली प्रश्न देख लेते हैं। अगली प्रश्न है खोठाई समास से कई गो भेद चले हैं। ऑप्शन नंबर ए 4 गो, ऑप्शन नंबर बी 5 गो, ऑप्शन नंबर सी 6 गो, ऑप्शन नंबर डी 7 गो। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 गो। ठीक है। अगली प्रश्न है जे समास के बादक जे समासक बादक पदक महत्तम रहे तकरा कहल जा है, अरसरिया समास, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास, या फिर ऑप्शन नंबर डी अव्ययभावी समास। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। ठीक है। अगली प्रश्न है कारक चिन्ह विभक्ति के छपित कर के कौन समास बने हैं। ऑप्शन नंबर ए अरसरिया समास, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास, या फिर ऑप्शन नंबर डी अव्ययभावी समास। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। ठीक है। अगली प्रश्न है घर घुसरा कौन समासक पट्टे ढके, तत्पुरुष समास, अरसरिया समास, द्विगु समास, या फिर कर्मधारय समास। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। ठीक है। संज्ञक अवधि प्रयोग हवे वाला शब्द के कहल जा है, विशेषण, सर्वनाम, बद संज्ञा, या फिर अव्यय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम। ठीक है। अगली प्रश्न है जे परतक से पास शतक ई वाक्य जे से कैसन सर्वनाम लागे, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, या फिर पुरुषवाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी संबंधवाचक। ठीक है। चलिए अगली प्रश्न को देख लेते हैं। अगली हमारी प्रश्न है तोर घरे
कोई आयल हले, केव या कोई कौन सर्वनाम हके। तो इन सबके बतावे को कि तोर घरे के आए हले, एकर में कोई या केव जो है कौन सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी पुरुषवाचक सर्वनाम, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी अनिश्चितवाचक सर्वनाम। इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगली प्रश्न है तोर घरे आज आयल हले, खाली ठाव है, सही सर्वनाम की हतय। से तोय अपने के कौन। तो इसका सही आंसर दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के या फिर कौन। तोर घरे आज के आयल हले या फिर कौन आयल हले। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न देख लेते हैं। अगली प्रश्न है हमारी अपन काम उ अपने करे है, एकर में अपने की लागे। संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, या फिर आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगली प्रश्न है खोठा वचन कई गो हवे है, एगो या फिर दू गो या फिर तीन गो या फिर चार गो। तो इन सबके बतावे हो खोठा वचन कई गो हवे है। तो दोस्तों अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया खोठा में दू गो वचन होता है, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा क्वेश्चन संख्या 35 है, दू बिहा दुर्गति के लतारे सही वाक्य कौन टा लागे। लोचरा चारा चढ़िए बिहा कर लेलक, ओकर खेती बाड़ी आ टाइम दमे रहल है। ऑप्शन नंबर ए है खाली एक सही है, ऑप्शन नंबर बी है खाली दू सही है, ऑप्शन नंबर सी है एक और दू दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी है दुइयों गलत है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों जो है आपका सही है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न है हमारी दू बिहा दुर्गति के लतारे सही वाक्य के चुना। लोकता छोटकी बहू के बेसी माना हले, छोटकी बहू तनी बुड़बक हली। ऑप्शन नंबर ए है खाली ए सही है, ऑप्शन नंबर बी है खाली दू सही है, ऑप्शन नंबर सी है दुइयों सही है, ऑप्शन नंबर डी है दुइयों गलत है। तो एक जो सही है दोस्तों सही आंसर है जी तो ऑप्शन नंबर ए खाली एक जो है सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि छोटकी बहू जो थी वो बुड़बक नहीं थी, छोटकी बहू थोड़ी सी चालाक चेटगर और थोड़ा सा देखने में भी रूपवान थी। ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा। अगली प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 37, बड़की बहू केकर में तेल मिसाई देल हली। ऑप्शन ए है धानक गोगे धाने, ऑप्शन नंबर बी है नडरे, ऑप्शन नंबर सी है आपका बिना चार छोड़वल गुंदली है, ऑप्शन नंबर डी है मड़वाए। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिना चाल या फिर बिना चार छोड़वे गुंदली है। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों तोय आपन चरखाई तेल दही, एकर में तोय और आपन कौन कौन सर्वनाम पढ़ते लागे। पुरुषवाचक और संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर बी है निजवाचक और निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर सी है पुरुषवाचक और निजवाचक, ऑप्शन नंबर डी है सवालवाचक और अनिश्चयवाचक। बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुरुषवाचक और निजवाचक। तो जो है दोस्तों पुरुषवाचक है और आपन जो है आपका निजवाचक है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगली प्रश्न है दोस्तों बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा के लताई रे की सही लागे। ऑप्शन नंबर ए है एगो पद सहित के भाग लागे, ऑप्शन नंबर बी है एगो कथा है के, ऑप्शन नंबर सी है एगो संकलनकर्ता दिनेश दिनमणि जी, ऑप्शन नंबर डी है ए आर सी दुइयो। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए आर डी जो है ए आर सी जो है दुइयो। ठीक है, एगो पद संहिता के भाग लगे, बूढ़ा बूढ़ी या सात बहन सात पीठा माफ कीजिएगा, और एक संकलनकर्ता दिनेश दिनमणि जी लागे। ठीक है, ये दुइयो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगली प्रश्न है दोस्तों बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा में कौन बातक झगड़ा हले। दूध बाटक, शिकार बाटक, पीठा बाटक और पतुआ बाटक। तो एक सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीठा बाटक। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों कहानी के शीर्षक में ही है बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा पीठा बाटक। अगली प्रश्न है दोस्तों गुदुपुचू रानी आर कौआ के लताई रे सही विकल्प चुना। लोककथा लागे, लोकगीत लागे, कविता लागे या फिर नाटक लागे। तो ये जो है दोस्तों एक
लोक कथा लागे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल आपका सही जवाब। अगली प्रश्न है, खोट्ठा मुख्य रूपे कई गो लिंग के विधन है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3 गो। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, खोट्ठा के लिंग शब्द के आधारे चले हैं। ऑप्शन नंबर ए है शब्द के आधारे चले हैं, ऑप्शन नंबर बी है वस्तु के आधारे चले हैं, ऑप्शन नंबर सी है दुइयों आधारे चले हैं, ऑप्शन नंबर डी है कोन्हों आधारे ना चले हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वस्तु के आधारे चले हैं। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, एकर में कौन कौन लिंग के विधान खोट्ठा भेटा है। मैंने आप सभी को बताना है कि इसमें से कौन कौन लिंग जो है खोट्ठा के विधान में जो है पाया गया है या फिर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है टटका लिंग, वचन लिंग और नवा लिंग, ऑप्शन नंबर बी है सुहाना लिंग, अरसा लिंग और समलिंग, ऑप्शन नंबर सी है पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ऑप्शन नंबर डी है सभे। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये हो जाएगा प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन नंबर सी पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, याद रख लीजिएगा। एकर में उभयलिंगी शब्द लागे, छुआ, पोहना, गिदर ई सभे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी ई सभे जो है आपका उभयलिंगी लागे। छुआ संज्ञक शब्द कौन लिंग प्रयोग होवे है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, दुइयो या फिर कौन होना है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दुइयो लिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है पुल्लिंग भी हो सकता है। अगली प्रश्न है दोस्तों, बंसीलाल बंसी जी संकलन लोककथा कौनटी लागे, लुरिगर बेटी छुआ, गुदू पुचू रानी आर कौआ, गोटाइल पोरब, केतकी फूल। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी गुदू पुचू रानी और कौआ। ठीक है, याद रख लेना है। प्रश्न संख्या 48 है, गोहाइल रबर के संकलनकर्ता के लागे, सावित्री देवी, दिनेश दिनमणि, ए.के. झा या फिर आपका शिवनाथ परमाणिक जी। तो जल्दी जल्दी आप लोग भी बताने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 48 जो है इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा डॉक्टर ए.के. झा जी जो है गोहाइल रबर के संकलनकर्ता लागे। ठीक है, गोहाइल परब माफ़ कीजिएगा के लताई रे, ये भी परब होगा, गोहाइल परब के लताई रे सही विकल्प छाटा, लोककथा लागे, लोकगीत लागे, नाटक लागे या फिर कविता लागे। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोककथा लागे। ठीक है, रटना होगा दोस्तों, खोट्ठा में जान नहीं है, इस बार जो सिलेबस दिया है बिल्कुल जान नहीं है, रट के जाइए, 90 से 95 क्वेश्चन बना के आइएगा, दावे के साथ कह सकता हूँ। अगली प्रश्न है दोस्तों, खोट्ठा कई गो स्वर वर्ण के प्रयोग हवे हैं। तो आप सभी को बताना है खोट्ठा में जो है कितने स्वर वर्ण का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सी 8 गो। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, खोट्ठा है हर्स्व छोटा जो लघु स्वर होता है, वर्ण कौन कौन हके, अ, ई और उ, आ और ई, ए और ओ, ऑप्शन नंबर डी है उ और री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आ, ई और उ जो है आपका खोट्ठा का लघु सुर है। ऑप्शन नंबर माफ़ कीजिएगा प्रश्न संख्या 52 है आपका, 7 भाई एक बहन के संकलनकर्ता के लागे, शांति भारत, बंसीलाल बंसी जी या फिर दिनेश दिनमणि जी या फिर आपका अरविंद कुमार जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शांति भारत जी जो है 7 भाई और एक बहन का संकलनकर्ता लागे। अगली प्रश्न है दोस्तों, 7 भाई डैश चढ़ के डैश चल गेला खाली जगह के भोरा। तो इन सब के खाली जगह के भोरे खो। ऑप्शन नंबर ए है साइकिल चढ़ के बनिज चल गया या फिर ऑप्शन नंबर बी है घोड़ा चढ़ के बनिज चल गया और फिर ऑप्शन नंबर सी है पैदले बनिज चल गया या फिर ऑप्शन नंबर डी है पैदले बोन चल गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी घोड़ा चढ़ के बनिज चल गया। प्रश्न संख्या 54 है, डॉक्टर ए.के. झा जी संकलन कोनटा लागे, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, 7 भाई और एक बहन, गोहाइल परब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी
गोहाइल परब, ठीक है। अगली प्रश्न है गोहाइल परब लताई रे कौन नदी धारे एगो बड़ी डांगर चाकर बोन के बात कहल गेल है? दामोदरक, बराकरक, गरगा या फिर अजय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बराकर नदी। विशेषण ककरा कहल जाए? संज्ञक अवधि आवे वाला शब्द के, या फिर संज्ञक भेद बतावे वाला शब्द के, या फिर संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बतावे वाला शब्द के, या फिर आपका काल बतावे वाला शब्द के? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बतावे वाला शब्द के। अगली प्रश्न है विशेषण कर कई गो मुख्य भेद हुए हैं? 4 गो, 5 गो, 6 गो या फिर 7 गो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 4 गो, ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों कौआ गुदुपुचू रानी से की करे खोजे है? दोस्ती करे, ये आपका हो जाएगा की, ठीक है, क है, ये आपका की हो जाएगा। की करे खोजे है, दोस्ती करे, खाए खोजे है, घुरवे ले जाए खोजे है, या फिर बिहा करे खोजे है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, खाए खोजे है, ठीक है। अगली प्रश्न है एकर में सवालवाचक सर्वनाम है के? कहाँ, के, कौन, कहिया, कैसन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर बी, के, कौन, ठीक है। अगली प्रश्न है केकर घरे बिहा लागल हले? एकर में सर्वनाम शब्द लागे केकर घरे बिहा या फिर है? बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केकर घरे बिहा लागल होले। एकर में सर्वनाम पूछा है तो क्या हो जाएगा, केकर जो है आपका सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। अगली प्रश्न है एकर मध्य गुणवाची विशेषण कौनटा हके? चरका, ग्वेजा, लुरगर या फिर ई सब है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई सब है, ठीक है। अगली प्रश्न है डांगरबैन लेल कौन परब मनावल जाए है? ये भी आपका परब हो जाएगा। सोहराय, टूसू, सेंधरा या फिर सरहुल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोहराय परब, ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों बूढ़ी और ओकर नाती के संकलनकर्ता के लागल थीन? दिनेश दिनमणि, शांति भारत, सावित्री देवी, अरविंद कुमार? तो इन सबके बतावे को इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का, ये ऑप्शन माफ़ कीजिएगा क्वेश्चन संख्या 63 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अरविंद कुमार जो है ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। सही उत्तर चुना बूढ़ी और ओकर नाती की लागे लोककथा, लोकगीत, लोकगाथा या फिर नाटक? तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लोककथा, ठीक है। अगली प्रश्न है कौन टा अरविंद कुमार के संकलन नाय है के? 7 भाई और एक बहन, ई बिहाय दू बिहाय दुर्गति, ई नहीं होगा, ये दू बिहाय दुर्गति होगा, ये गुदू पुचू रानी और कौआ? ऑप्शन नंबर डी है आपका, कौन हो ना लगे। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कौन हो ना लगे, ठीक है। अगली प्रश्न है संज्ञा ककरा कहल जा है? कोनो नाम के, कोनो काम के, कोनो शब्द के या फिर अभिकारी शब्द के? इसका सही आंसर कोनो नाम के, ठीक है। संज्ञा कर कई गो भेद हुए हैं? तो इन सबके बतावे को कि संज्ञा में कई गो भेद पावल जाए तो ऑप्शन नंबर बी, 5 गो, ठीक है। दामोदर कैसन संज्ञा लागे? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक या फिर व्यक्तिवाचक? तो देखिए दोस्तों दामोदर चूँकि व्यक्ति बोध हो रहा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिवाचक। अगली प्रश्न है प्रश्न संख्या 69 एकर में भाववाचक संज्ञा पढ़ते रह के? हाथी, लुप्सी घाटा, धनी या फिर आपका खूटा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, घानी, ठीक है। अगली प्रश्न है ई काम में बड़ी खटाली है, ई वाक्य खटाली शब्द कैसन संज्ञा लागे? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर गोटवाचक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक, ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों टांगा के उनार्थक शब्द हके? टंगली, टंगिया, टांगी या फिर टांगू या फिर आपका टिटिंगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टैंगली, ठीक है।
धन्यवाद दोस्तों, ये थी हमारी खोट्ठा की कुछ प्रश्नोत्तर महत्वपूर्ण, जो कि जेएसएससी सीजीएल के दृष्टिकोण से या फिर जेएसएससी की आने वाली जितनी भी परीक्षा है उसके दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ और डेली आप लोगों के लिए वीडियो MCQ के माध्यम से अपलोड करता रहूँ। ठीक है, जोहार।